बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में क्यों कट रही है? फैमिली आईडी बड़ी जी का जंजाल। जी हां, फरवरी में कितनी आएगी पेंशन? फरवरी आ चुकी है, मगर 31 जनवरी भी आने वाली है। 31 जनवरी से पहले आपको करना पड़ेगा एक महत्वपूर्ण काम। वो नहीं किया तो आपकी फरवरी वाली पेंशन होल्ड पर हो सकती है। जी पहले ही बता रहा हूं, पेंशन होल्ड पर होने से पहले काफियों की पेंशन कटी। मैंने काफी वीडियो बनाई थी जब भी लोग अलर्ट नहीं हुए। जो वीडियो देखकर अलर्ट हो गए उनकी पेंशन बनी हुई है। अब 31 जनवरी की लास्ट डेट है। आपको क्या करवाना पड़ेगा अपनी फैमिली आईडी में, अन्यथा आपकी भी पेंशन होल्ड पर हो सकती है। विस्तार में जानेंगे उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस चैनल पर आपके लिए महत्वपूर्ण जितनी भी सरकारी योजनाएं चलाई हुई है सारी जानकारी मिलती है। लाडो लक्ष्मी हो, बुढ़ापा पेंशन हो, जितनी भी फैमिली आईडी से हो, सारी A to Z जानकारी मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बिना किसी देरी करते हैं शुरुआत। हरियाणा में फैमिली आईडी बनी जी का जंजाल। इन वजहों से पेंशन कट रही है। कौन सी वजह है, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को बिना आगे पीछे किए देखते रहना। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन कटने की लेकर मचला बवाल, थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा फैमिली आईडी की इनकम का मुख्य आधार पेंशन योजना में कटौती की जा रही है। फैमिली आईडी से देखकर आपकी बुढ़ापा पेंशन, जितनी भी पेंशन होती है वो काटी जा रही है। फैमिली आईडी में पति पत्नी की संयुक्त वार्षिक इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा दर्ज होते ही बुढ़ापा पेंशन, विधवा, दिव्यांग सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन काट बंद कर दी जा रही है। 3 लाख से ऊपर होते ही, चाहे वो बुढ़ापा हो, चाहे विधवा हो, चाहे दिव्यांग हो, सामाजिक सुरक्षा जितनी भी पेंशन हो 3 लाख रुपए से ज्यादा होते ही कटती जा रही है। न्यूज आ रही है, बड़ी न्यूज आ रही है। आपको 3 लाख रुपए तो आपकी जिसने पेंशन बनी हुई है वो 3 लाख रुपए से तो लगभग सभी की कम होती है, मगर उनको अभी बुढ़ापा पेंशन वालों के लिए स्पेशली एक न्यूज निकल के आई है। सरकार ने नया नियम लागू कर दिया। कौन सा नियम है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना। अगर वो आपने नहीं किया तो आपकी फरवरी की पेंशन होल्ड पर हो सकती है, चाहे आपकी इनकम 3 लाख रुपए से कम हो या ना हो। वो काम करना अति आवश्यक है। हरियाणा फैमिली आईडी बनी जी का जंजाल। हिसार जिले की बात करें तो यहां 5000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो सामाजिक पेंशन रुक चुकी है। जी हां, हिसार में ही सिर्फ 5000 से ज्यादा लोगों की पेंशन रुक चुकी है। हिसार जिले में ही पेंशन बंद होने का सबसे ज्यादा असर बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगों पर पड़ा है। प्रभावितों का कहना है कि फैमिली आईडी में दिखाई जा रही इनकम वास्तविक स्थिति पर नहीं दर्शाई गई। उनकी फैमिली आईडी में इनकम उसको ज्यादा हो गई है 3 लाख रुपए से, उनकी कट गई है। सिर्फ 5000 लोगों को ऐसा पाया गया है। किसानों की दृढ़ता से भी नहीं बचती। बुजुर्गों का आरोप है कि इनकम सत्यापन का कोई ठोस व पारदर्शी आधार नहीं है। सिर्फ पेंशन पर रोकी जा रही है। फैमिली आईडी में इनकम सत्यापन न होने के कारण सामाजिक पेंशन रोकी जा रही है। फसल बिक्री से बड़ी इनकम। किसानों का कहना है कि परिवारों में फसल की बिक्री होती है, लेकिन उसके पीछे ठेके पर ली गई जमीन का किराया, खाद, दवाई, कीटनाशक, सिंचाई का भी खर्चा होता है। सरकार वो नहीं देख रही। सरकार देख रही है कि उनके खाते में 3 लाख रुपए से ज्यादा आ गए, उसने फसल बेची थी, उनकी इनकम ज्यादा हो गई। उसमें उन्होंने बताया उसके पीछे उन्होंने खेत लिए हुए ठेके पर, उनका भी किराया देना होता है, खाद दवाई का भी देना होता है, और सिंचाई पानी का बिल जो भी आता है उसका भी देना पड़ता है। उनकी इनकम इतनी नहीं बनती, उनकी क्यों काटी गई पेंशन? साल भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी जब जेब में खर्च जाता है तो किसानों की दिहाड़ी के बराबर शुद्ध आमदनी नहीं बचती। इसके बावजूद फैमिली आईडी में फसल बिक्री के आधार पर इनकम ज्यादा पेंशन काटी गई है। फैमिली आईडी में ज्यादा पेंशन होगी, उनकी काट दी गई। अब मैं आपको महत्वपूर्ण मुद्दे पर बता देता हूं। अगर आपने 31 जनवरी से पहले अपनी फैमिली आईडी में सीनियर सिटीजन नहीं करवाया तो आपकी भी पेंशन होल्ड पर हो सकती है। जी हां, सीनियर सिटीजन नहीं करवाया तो आपकी पेंशन होल्ड पर हो सकती है। फैमिली आईडी में दर्ज
इनकम के निष्पक्ष और जमीनी स्तर पर दोबारा जांच की जाएगी। साथ ही इनकम निर्धारण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर वास्तविक जरूरतमंदों की पेंशन दोबारा बहाल की जाएगी, ताकि गरीब, बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग पेंशन से वंचित ना रह सके। मैं आपको पहले कह रहा हूं, आपकी पेंशन कटी नहीं है, सिर्फ ये होल्ड पर होती है। होल्ड पर की जाती है जब इसका सत्यापन सही तरीके से हो जाता है सरकार के द्वारा, सरकार को मान लेते हैं सही मायने में पेंशन का हकदार है, उसकी सरकार कभी पेंशन नहीं काटती। सरकार पेंशन उनकी काट रही है जो गलत तरीके से बना रहा है, जो 1 साल पहले 55 साल का था, अब 60 वर्ष का हो गया। गलत तरीके से उसने एज बढ़ाकर 60 वर्ष का हो गया, बुढ़ापा पेंशन लेने का काम कर रहा है। सरकार उनको छोड़ने वाली है, सरकार उन पे नकल कर रही है। सरकार को पता लग गया है कि ऐसे ऐसे काम हो रहे। सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना पर भी कम से कम 25,000 लोगों को ऐसा पकड़ा था जो फेक तरीके से काम पेंशन लेने का काम कर रहे थे। बड़ी खबर है, अगर आपको 31 जनवरी से पहले आपको जरूरी काम करना पड़ेगा। फिर मत कहना कि हमारी पेंशन क्यों होल्ड पर हो गई, हमारी तो इनकम 3 लाख रुपए से भी कम है, हमारी तो कोई फसल नहीं है, ना तो हमने फसल बेची, ना तो हमारा कोई सोर्स है। मगर आपको अपनी फैमिली आईडी, पीपीआईडी जिसको बोलते हैं हरियाणा में, वहां पर सीनियर सिटीजन ओल्ड पेंशन करवाना होगा। अब मैं आपको बता देता हूं ये कहां पर होगा। आप सीएससी सेंटर पर जाना, वहां पर बोलना भाई मेरा सीनियर सिटीजन कर दो, मेरी बुढ़ापा पेंशन आती है। वो 5 मिनट में कर देगा, 50 रुपए लेगा। सिर्फ 5 मिनट का काम हो, वो फैमिली आईडी काटेगा, उस पर साइन कर देना, वो भी आपकी अपडेट हो जाएगी। बिल्कुल आपकी पेंशन बिना रुके, बिना किसी कमी के आपके खाते में आती रहेगी। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, और योजनाओं से जुड़ी अपडेट प्राप्त करने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जब भी कोई भी जरूरी जानकारी सबसे पहले आपको पता लग सके। और आप कहां से वीडियो देख रहे कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।